नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है निकल टेट्रा कार्बोनाइड के बारे में। अब यहाँ पे इसके हमने क्या देखनी है, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आएगा आपका कि आपने इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा कि इसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसके यूज क्या होते हैं। दूसरी चीज कि जो हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स, वहां पे आएगा आपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। प्रिपरेशन के मेथड अगर देखें यहाँ पे, तो सबसे पहला मेथड यहाँ जो दिया हुआ है वो कौन सा लिखा हुआ है कि जब हम निकल जो होती है फाइनली डिवाइडेड यानी कि बारीक पाउडर फॉर्म में कर लें, ये छोटे छोटे पीस कर लें, उसके ऊपर से अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को पास करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो वो क्या बन जाता है, यही NiCO4 यानी कि निकल टेट्रा कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। दूसरा मेथड इसका जो मेंशन किया हुआ है यहाँ पे वो कौन सा है कि अगर हम किसे करें पोटेशियम टेट्रासायानोनिकलेट 2 कॉम्प्लेक्स के साथ अगर करें, तब भी ये क्या होता है, हमारे पास यही कॉम्प्लेक्स बनता है NiCO4 या निकल टेट्रा कार्बोनाइल। नेक्स्ट जो हमने करना है इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें इसकी, तो ये हमारे पास क्या है, कलरलेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 43 डिग्री सेल्सियस होता है, और सॉलिडिफाई यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता है, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और कितने पे होता है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। मिसिबल होता है ये किसके साथ, बेंजीन के साथ। मिसिबल मीनिंग क्या है, वो क्या होगा, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड्स के लिए हम वर्ड डिसॉल्व का वर्ड यूज नहीं करते, लिक्विड्स के लिए वर्ड कौन सा होता है, मिसिबल का वर्ड होता है कि दो लिक्विड अगर एक दूसरे में डिसॉल्व होते हैं तो हम क्या कहेंगे, उसे मिसिबल कहेंगे। नेक्स्ट क्या इसकी प्रॉपर्टी मेंशन की हुई है कि पॉइजनस होता है और वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन का भी पार्ट है और साथ क्या है आपका शॉर्ट क्वेश्चन अलग से बनेगा 3 मार्क्स का। इसमें आपने बताना है कि पहले उसकी वीबीटी डायग्राम बना के दिखानी है कि किस ऑर्बिटल के अंदर बॉन्डिंग शो हो रही है। जब बॉन्डिंग शो कर देंगे उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देंगे कि वो उसका स्ट्रक्चर कौन से है, हाइब्रिडाइजेशन और क्या उसकी शेप आती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्री निकल एटम जो होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो निकल के कितना होता है, एटॉमिक नंबर 28 की अगर बात करें तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, कितना होगा वो D8 सिस्टम होगा। D8 सिस्टम अगर देखें तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन फील किए हुए, हमने पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन फील किया, पेयरिंग की तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन वहां पे रह गए, 2 यहाँ S के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जब लिगेंड उसको अप्रोच करेगा तो वहां क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होने के बाद क्या होगा, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे ये पेयर अप हो गए यहाँ और यहाँ आ जाएंगे, कंप्लीट फिल हो जाएगा कौन सा हमारे पास, डी सक्शन फिल हो जाएगा, सारे ऑर्बिटल में पेयरिंग हो जाएगी। अब जो बॉन्ड करने के लिए बच गए ऑर्बिटल्स एम्प्टी, वो कौन कौन से हैं, ये 4 ऑर्बिटल हैं जो क्या करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। निकल कॉम्प्लेक्स का टोटल स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ये पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए और यहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया, लिगेंड के साथ उसके बॉन्ड शो कर दिए। बॉन्ड शो करके नीचे हम बताएंगे क्योंकि sp3 है तो टेट्राहेड्रल शेप बनेगी और स्ट्रक्चर बना देंगे उसका टेट्राहेड्रल शेप बना के उसके ऊपर एरोज निकल की तरफ आपने क्या करने, डायरेक्ट कर देने हैं। एंगल उसका मेंशन कर देना कितना है 109.5 का। बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करना है इसके साथ यहाँ पे आपने, और बॉन्ड लेंथ कितनी होती है इसकी 1.50 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि नॉर्मल निकल और कार्बन के बॉन्ड से ज्यादा होती है, जिससे यहाँ पे ये भी शो हो रहा है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं है बल्कि कौन सी है, मल्टीपल बॉन्डिंग का थोड़ा सा कैरेक्टर शो हो रहा है। तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या है, लो है एज कंपेयर्ड विद नॉर्मल बॉन्ड लेंथ। जब नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से कम है तो ये जस्टिफाई करेगा किसको, पाई बॉन्डिंग को जस्टिफाई करेगा। तो ये आपने मेंशन कर देना, यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है आयरन पेंटाकार्बोनाइल। आयरन पेंटाकार्बोनाइल की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है, FeCO5 है। इसके सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे, ये बनाते किस तरह है, ये प्रिपेयर क्या होगा। तो इसका पहला मेथड होता है, जो सारे कार्बोनाइल्स का तकरीबन मेथड होता है, उसमें क्या होता है, बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड।
जब हम इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ पास करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस और 100 एटीएम के प्रेशर के ऊपर, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे आयरन का पेंटा कार्बोनाइल बन जाता है। फिर दूसरा मेथड लिखा हुआ है बाय कार्बोनाइलेटिंग, जिसके हमारे पास आयरन का सल्फाइड। दूसरा मेथड जो हमारे पास है वहां पे हम क्या करेंगे, बाय कार्बोनाइलेटिंग, हमारे पास आयरन सल्फाइड है उसको हम क्या करेंगे, कार्बोनाइलेट करेंगे। किसकी मदद से, CO और Cu मेटल की वजह से। Cu मेटल एज रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे काम कर रही होगी। दूसरी चीज जो हमने यहाँ पे करनी है, इसका रिएक्शन किस तरह होगा, दोनों रिएक्शन मेंशन किए हैं। रिएक्शन देखते हैं कि आयरन सल्फाइड 10 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, आयरन का कार्बोनाइल, और साथ क्या होता है, कॉपर का सल्फाइड बनाती है, कॉपर सल्फाइड बनाती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो ये क्या होता है, लिक्विड होता है जो येलो कलर का होता है। सॉल्युबल होता है इसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर के, जैसे मेथनॉल, ईथर, एसीटोन, C6H6, बेंजीन, इनके अंदर सॉल्युबल होता है। लेकिन वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। नेक्स्ट इसके क्या देखना है, हमने स्ट्रक्चर देखना है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी बनेगा और अगर ये टोटल लॉन्ग क्वेश्चन है तो उस वक्त भी इसको कंप्लीट आपको बीच में स्ट्रक्चर को बताना होगा कि इसकी प्रिपरेशन के मेथड, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी स्ट्रक्चर। लॉन्ग क्वेश्चन और सिर्फ अगर क्वेश्चन आए प्रिपरेशन, तब शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और स्ट्रक्चर भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं आयरन का जब फ्री एटम होता है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है वैलेंस शेल की। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। अगर 26 होता है तो उसके क्या सिस्टम होगा, D6 सिस्टम होगा कि 4s के अंदर 2 करके और 3d कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन 6 कैसे फिल होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 पेयरिंग की तरफ आ जाएगा। और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन 4s में होते हैं वो हमने यहाँ पे पेयर करके लिख दिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो उस वक्त आयरन की पेयरिंग हो जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये क्या करेगा, पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग होगी तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 यहाँ पे है, 2 ये है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो पेयर होगी, ये 4 ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे, एक एम्प्टी बच जाएगा। एक एम्प्टी बचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन की टाइप कौन सी बनेगी हमारे पास, DsP3। DsP3 के साथ शेप क्या होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, CO जो मॉलिक्यूल जब बना देगा उसके साथ आयरन के, तो लिगेंड अटैच करके हमने शो कर देने। एक शॉर्ट, जब लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर हमने इसको लिखने का तरीका यूं करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसमें CO को ऐड करके दिखा देंगे। यहाँ पे उनको हमने डिफरेंट कलर से शो कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन बता दी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बताया और उसकी डायग्राम बना दी। तो यहां तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल है। क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल की अगर बात करें, फार्मूला क्या है उसका, CrCO6 है। और यहाँ पे इसकी पहले हम क्या देखेंगे, प्रिपरेशन का मेथड देखेंगे। प्रिपरेशन का मेथड देखें तो यहाँ पे क्या है, कार्बोनाइलेट करेंगे हम, जिसको CrCl3 को करेंगे विद किसके, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हम उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, कार्बोनाइलेशन करेंगे। लेकिन उसके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा वो कौन सा होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब यहाँ पे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड और क्रोमियम क्लोराइड का जब रिएक्शन करवाते हैं 175 डिग्री सेल्सियस और 70 ATM प्रेशर के ऊपर, तो हमारे पास क्या बनता है, क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल बनता है, लिथियम का क्लोराइड बनता है और साथ क्या होता है, एल्यूमिनियम का क्लोराइड बन जाता है। हमें जिससे कंसर्न है वो कौन सा है, क्रोमियम का कार्बोनाइल है, हेक्साकार्बोनाइल। यहाँ पे नेक्स्ट इसकी क्या आती है, प्रॉपर्टीज आपने बतानी है। और वो कौन सी है प्रॉपर्टीज, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है, सॉल्युबल होता है किसके अंदर, ईथर, क्लोरोफॉर्म यानी कि ऑर्गेनिक लिक्विड्स के अंदर, CCl4 और बेंजीन में। रेजिस्टेंट होता है किसके साथ, ये केमिकल अटैक के साथ। केमिकल अटैक कौन कौन सी चीजों के होते हैं, एयर सबसे पहला काम करती है कि चीजें एयर में रखें या ओपन एटमॉस्फेयर में खराब हो जाती हैं क्योंकि ऑक्सीजन उन्हें ऑक्सीडाइज कर देती है। तो ये रेजिस्टेंट होता है कि इस पे एयर का भी इफेक्ट नहीं होता, कोल्ड एसिड और अल्कली भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करते होते। हॉट फॉर्म में करेंगे लेकिन कोल्ड फॉर्म में ये क्या होगा, एसिड और अल्कली से भी रेजिस्टेंट होगा। नेक्स्ट आता है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपका वही लॉन्ग क्वेश्चन का भी पार्ट है और शॉर्ट क्वेश्चन का भी
आपके आ सकता है कि जस्ट आपने स्ट्रक्चर बताना होगा इसका। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे एटम कौन सा है, क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। 24 एटॉमिक नंबर है, तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी आपको पता है एक्सेप्शनल केस होता है, जहां पे कॉन्फ़िगरेशन होनी तो यूं चाहिए थी कि 4s के अंदर 2 हो जाए और इधर 4 आए, लेकिन वो स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे क्या होता है, पेयरिंग नहीं आती बल्कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, तो इसका D5 सिस्टम होता है, D5 और 4s 1। जब यहाँ पे लिगेंड्स अप्रोच करेंगे वही पेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो ये क्रोमियम एटम कब होगा, जब वो लिगेंड अटैच होने से पहले, जब CrCO6 बनाने लगे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, 5 ये और एक ये छठा इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन जब पेयर अप होंगे तो वो यहाँ 3 के अंदर पेयर अप होके इस्तेमाल हो जाएंगे। 2d और एक s, 3p ऑर्बिटल्स खाली हैं। अब इनका साथ क्या करेंगे, हम हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे और बॉन्ड बना देंगे। क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर की डायग्राम आएगी, जिसमें हमने क्या किया है, वो 3 पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, बाकियों में हमने लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, और साथ हमने क्या किया, उसको शेप डिटरमाइन किया कि D2sp3 जो है उसके साथ अगर बनाए तो क्या बनती है, ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है। नेक्स्ट इसके साथ हमने क्या करना होता है, इसकी ज्योमेट्री शो करनी होती है, कि जब ज्योमेट्री बनाएंगे तो कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी ऑक्टाहेड्रल शेप बना के, और फिर हमने उसके साथ क्या करेंगे, ये डॉटेड लाइन शो कर देंगे कि ये एक प्लेन है पड़ा, और ये प्लेन के अबव है और ये प्लेन के बिलो है। यानी कि जो डॉट्स है बड़े वो स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, वो जस्ट ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये 4 एक प्लेन में है और ये 2 प्लेन के अबव और बिलो हैं। ये बॉन्ड लेंथ जो होती है किसकी, कार्बन और क्रोमियम की, वो इसमें कितनी होती है, 1.92 एंगस्ट्रॉन आती है। और जो इसमें कार्बोनाइल कार्बन की और ऑक्सीजन के दरमियान की बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.16 एंगस्ट्रॉन होती है। तो ये आपने यहाँ पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट लिखेंगे तो ये आपका एज ए लॉन्ग क्वेश्चन होगा, जो कि 5 मार्क्स का एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है, डाईमैंगनीज डेका कार्बोनाइल। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, Mn2 और कार्बोनाइल कितने हैं उसके साथ 10 है, ठीक है, कि डाईमैंगनीज डेका कार्बोनाइल के 10 कार्बोनाइल ग्रुप्स यहाँ पे मौजूद हैं। प्रिपरेशन का मेथड क्या होगा इसका, प्रिपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, कार्बोनाइलेट करेंगे किसको, मैंगनीज के आयोडाइड को, और किसके साथ करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ करेंगे, और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज हो रही होगी। रिएक्शन कुछ इस तरह है कि जिसमें हम मैग्नीज के आयोडाइड के 2 मोल लेते हैं, 10 मोल हम कार्बन मोनोऑक्साइड के लेते हैं, और साथ हमारे पास क्या होता है, 2 मोल्स हम होते हैं मैग्नीशियम के लेते हैं, इनको डिसॉल्व करते हैं हम किसमें, इथाइल ईथर के अंदर। डाईइथाइल ईथर के अंदर जब डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये 25 डिग्री सेल्सियस 210 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाते हैं, और हमारे पास डाईमैंगनीज डेका कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, इसके साथ प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज अ गोल्डन येलो कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि ये सॉलिड होता है और गोल्डन येलो कलर का होता है। नेक्स्ट इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें इसका तो कितना होता है, 155 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। सबलाइम हो जाता है किसमें, वैक्यूम में रखें अगर, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी तो फौरन से क्या होगा, ये वैक्यूम में एवापोरेट होने लग जाएगा, कि डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और सॉल्युबल होता है किसके अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। जैसे पहले हमने जितने कॉम्प्लेक्स पढ़े तकरीबन सारे सॉल्युबल होते हैं कार्बोनाइल्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, और स्लोइड ऑक्सीडाइज होता है एयर के अंदर। के पहले हमने पढ़े हमें कुछ कॉम्प्लेक्स एयर के साथ इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, लेकिन अगर उसको एयर में रख दिया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता खराब होता जाएगा। नेक्स्ट आता है इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करें तो वही कि ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होगा कि जब हम सारा लिख रहे होंगे, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो फिर जस्ट आपने उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। मैंगनीज एटम जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, मैंगनीज की अगर बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्रोमियम के बाद आता है, इसकी कितनी होगा,
5 आएगा। 25 की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, वो 4s2 करके और d5 सिस्टम आ जाएगा। जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो यहाँ पे लिगेंड अप्रोच करने से क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होगी तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है पड़े, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अगर हम करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएंगे और कहां पे पेयर अप हो जाएंगे, यहां पर पेयर अप हो जाएंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ये वाला, इसको भी हम यहां से रिमूव करेंगे और कहां कर देंगे, यहां पेयर अप कर देंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो जाएंगे, पेयर्स की शक्ल में आ जाएंगे। इससे ज्यादा पेयरिंग नहीं हो सकती कि इसके साथ पेयर करने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि जब लिगेंड अटैच हो जाएंगे तो कैसी डायग्राम होगी उसकी। उसके लिए हम पहले एक मैग्नीज एटम को ऊपर लिखेंगे, दूसरे मैग्नीज एटम की कॉन्फ़िगरेशन को नीचे लिखेंगे और दोनों की बॉन्डिंग को शो करेंगे। दोनों की बॉन्डिंग को कैसे शो करेंगे, हम यहाँ पे बताएंगे कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन जो इन्वॉल्व होगी कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल के लिए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यूज होगी। फिर प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर एक पार्शियल फील्ड है पड़ा ऑर्बिटल। पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल क्या करेंगे, एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे और ब्रिजिंग करेंगे। बाकी जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स वो सेम उसी तरह होगा कि ये एक D के साथ बनाएगा और sp3 के साथ करेगा। D2sp3 यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल शेप बना रहे होंगे। मैग्नीज जो बॉन्ड होता है वो ये चीज शो करता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है डायामैग्नेटिक है। जब हमने इसका बिहेवियर चेक किया मशीन के अंदर रख के तो पता चला कि ये डायामैग्नेटिक था। डायामैग्नेटिक को जस्टिफाई करने का एक मेथड है और वो क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन के जो पेयर्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ओवरलैप्स हो जाएं और उसके साथ क्या करें, पेयरिंग कर दें, जिसकी वजह से क्या होगा, डायमैग्नेटिज्म आ जाएगी। और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो मैग्नीज बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होगी, 2.79 एंगस्ट्रॉन पे इसकी बॉन्ड लेंथ होती है कि दोनों जो ऑक्टाहेड्रल्स हैं उसके दरमियान में कितना फासला होगा। यहां तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो है वो कौन सा है, FeCO9। इंतहाई मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। इसकी प्रिपरेशन शॉर्ट में आती होती है, प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो फिर इसका स्ट्रक्चर के साथ इसको लिखना होता है। मशहूर स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि इसमें ब्रिजिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, सबसे ज्यादा इसका चांस होता है एग्जाम में आने का। तो यहाँ पे आपने इसकी पहले बतानी है प्रिपरेशन क्या होती है। इसकी प्रिपरेशन का मेथड क्या होता है कि हम एक बहुत ज्यादा कूल्ड सॉल्यूशन बनाते हैं जिसका ग्लेशियल एसिटिक एसिड में आयरन पेंटा कार्बोनाइल का। पेंटा कार्बोनाइल आयरन को जब हम डिसॉल्व करेंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड में, उसको इरेडिएट करेंगे यूवी लाइट के साथ, कितने घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए। तो वहां पे क्या बन जाते हैं, फिर गोल्डन येलो कलर के क्रिस्टल्स बन जाते हैं जो किसके होते हैं, Fe2CO9 के होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, Fe2CO9 की अगर बात करें, उसकी इक्वेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, गोल्डन येलो कलर के ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल्स होते हैं, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, नॉन वोलेटाइल होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है अल्कोहल और एसीटोन में। ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हम पहले नॉर्मल आयरन एटम को देखते हैं। नॉर्मल आयरन एटम की अगर बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। 26 होगा तो D6 सिस्टम होता है। D6 सिस्टम की अगर बात करें तो वहां पे कैसे लिखते होते हैं, D6 4s2। जब यहां पे पेयरिंग होगी तो बहुत सारे कार्बोनाइल की वजह से पेयरिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती कि एक कार्बोनाइल दूसरे के इफेक्ट को कम कर रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेयरिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होगी कि वो जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी का डिफरेंस आ रहा होता था वो इतना ज्यादा नहीं आएगा। जो हमने पढ़ा था कि स्प्लिटिंग कैसे होती है, वो स्प्लिटिंग कम होगी जिसकी वजह से पेयरिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही। अब कोऑर्डिनेशन नंबर भी 7 होगा जिसकी वजह से पेयरिंग आसानी से नहीं हो रही होगी। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड है वो कहां पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। बाकी हमारे पास कितने होंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी। मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं और इसको यहां पे लिख देते हैं। 1 2 3 और ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद होंगे। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, यहां पे बॉन्ड बनाएंगे। एक आयरन एटम यहां पे आएगा, दूसरा आयरन एटम यहां पे आएगा।
स्ट्रक्चर अगर हम इसका एक्सरे डिफ्रैक्शन से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे तीन तीन दोनों के ऊपर क्या है, टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप है। टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप्स को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये हमारे पास क्या है, टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं। दूसरे हमारे पास कौन से होंगे, जो ब्रिज करके बनाए हुए होंगे। ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप्स जो होंगे उनको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यहां से रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। ये हमारे पास हो गई आयरन आयरन ब्रिजिंग, लेट्स सपोज। अब यहां पे ये चीज मैटर नहीं करती कि ये S है, P है, D है, क्योंकि हाइब्रिड होने के बाद कोई पता नहीं है कौन सा ऑर्बिटल का नाम S था, कौन सा P था, वो सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं बड़े। तो अब यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। एक ऑर्बिटल को मैं यूज कर लेता हूं किसके लिए, Fe बॉन्ड, या जिसको हम ब्रिज कहते हैं हम उसके लिए यूज कर लेंगे। फिर इन तीन को हम यूज करेंगे और वो किसके लिए यूज करेंगे, कार्बोनाइल के लिए यूज करेंगे। तो ये हमारे पास जो कार्बोनाइल है वो यहां पे क्या कर देगा, ब्रिजिंग शो कर देगा। उसको आप ओपन स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट जगह है तो आप इसको CO भी लिख सकते हैं। सबको पता है कि कार्बन की 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 तो 3 4 यहां पे बॉन्ड होगा CO, और यहां पे आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ज्योमेट्री जब शो करनी होगी कि जब हम इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो कैसे आएंगे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह आएगा कि ये हमारे पास जो है 1 2 3 ये टर्मिनल कार्बोनाइल ये वाले हो गए, 1 2 3 ये टर्मिनल कार्बोनाइल हो गए, ये 2 और ये 3, ये 1 2 और 3 यहां वाले कार्बोनाइल्स हो गए। Fe बॉन्ड था तो वो यहां पे हम शो कर देंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो बॉन्ड लेंथ बतानी है कितनी होती है, कि आयरन आयरन बॉन्ड लेंथ कितनी आती है, 2.46 एंगस्ट्रॉम होती है। यहां तक आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है कि ये बॉन्ड्स किस तरह उसके अंदर बनते हैं, उसकी वजह क्या होती है। बॉन्ड्स बनाने की वजह क्या होती है कि जो यहाँ पे कार्बोनाइल की अमाउंट को भी पूरा करना है, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर को भी एक्सप्लेन करना है। तो दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए हम ब्रिजिंग यूज करते हैं, जिससे ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर भी जस्टिफाई होता है और साथ क्या होती है, उसके कार्बोनाइल कंपाउंड्स की अमाउंट भी जस्टिफाई होती है।